हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मॉम्स स्टडी व्लॉग में। तो आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 4:30 बजे हुई और दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ माय 10 डेज चैलेंज ऑफ रेलवे ग्रुप डी एंड एसएससी एमटीएस। तो सुबह उठी और मैं सबसे पहले फ्रेशअप हो गई। फ्रेशअप होने के बाद सबसे पहले मेरा स्लॉट में मैं स्टडी करने के लिए ली इंग्लिश वोकैब, और उसमें मैंने लगभग 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ा। यहाँ पर मैं 101 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का रिवीजन को कंप्लीट की। उसके बाद मैं 60 रूल्स ऑफ ग्रामर का रिवीजन करने लगी। पहले का 3 रूल्स मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी थी, उसे रिवाइज करते हुए ऐड ऑन की और 3 रूल्स, क्योंकि ग्रामर है एसएससी एमटीएस के लिए मस्ट, और एसएससी एमटीएस में ग्रामर इंग्लिश का एक हिस्सा है, तो इंग्लिश के साथ साथ ग्रामर बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए मैं रिवीजन करने लग गई। आप लोग जानना चाहते होंगे कि मैं कौन से मैम से इंग्लिश ग्रामर रूल रिवाइज करती हूँ। रानी मैम के द्वारा पढ़ाया गया 60 ग्रामर रूल मेरे लिए बहुत इजी होता है पढ़ने, उसे समझना भी बहुत इजी होता है, इसीलिए मैं उसे ही फॉलो करती हूँ। देन 45 मिनट्स ग्रामर रूल रिवीजन करने के बाद मैं उठाई स्टैटिक जीके का एक टॉपिक, जो कि था नॉर्थ इंडियन डांस फॉर्म। तो उसे याद करने का ट्रिक मुझे नवीन सर से मिला है और मैं वो ट्रिक याद
देखते हुए ये डांस फॉर्म्स को याद करती हूँ। तो ये बहुत इजी होता है उनके द्वारा दिए गए टिप्स को याद करना, और उनके टिप्स से ही बहुत सारे डांस फॉर्म मुझे याद हो गए हैं। यहाँ पर लगभग से मेरा इंग्लिश वोकैब और इंग्लिश ग्रामर का रिवीजन कंप्लीट हो चुका था, और बारी थी स्टैटिक जीके की। थोड़ी सी स्टैटिक जीके मेरी रह गई थी। फिर मुझे किचन आना पड़ा क्योंकि रिया को भी स्कूल भेजना होता है। तो मैं किचन आ गई, रोटी सब्जी बना ली। फिर किचन का काम ख़त्म करने के बाद रिया को स्कूल भेज दी, और उसके बाद ब्रेकफास्ट और लंच दोनों बनाने के बाद मेरे पास जो टाइम बचा था उसमें मैं मेरा बचा हुआ स्टैटिक जीके का पोर्शन को कवर कर रही थी, क्योंकि थोड़ा सा भी टाइम अगर बचता है तो उसमें मैं अपना 100% उसे कवर करती हूँ, और मेरा बचा हुआ टॉपिक्स को मैं कंप्लीट करती हूँ। से मैं अपना फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट की, और ये रहा मेरा सेकंड स्लॉट जिसमें मैं मॉडर्न हिस्ट्री को रिवीजन करने वाली हूँ, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा वास्ट चैप्टर है क्योंकि इसे बार बार रिवीजन करना पड़ता है, और इसमें जो ईस्वी वगैरह दिए हुए रहते हैं वो बहुत मेसी हो जाता है याद करना, इसलिए बार बार रिवीजन करना पड़ता है।
के बीच मेरे कपड़ों का काम भी आ गया था, तो मैं सोची टाइम वेस्ट क्यों करूं, स्टडी के साथ साथ कपड़ा का भी हेम कर दूं, दोनों एक साथ हो जाएगा। तो काम रहते हुए भी पढ़ाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन मैं मैनेज कर लेती हूँ और जैसे भी करके मैं अपना स्टडी को कंटिन्यू करती हूँ। फिर मैं अपने थर्ड स्लॉट में मैथ का रिवीजन की, जिसमें मैं पहला टॉपिक ली हूँ परसेंटेज, और सर के द्वारा पढ़ाए गए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रही थी। सेल्फ स्टडी के साथ साथ कोर्स तो मैं नहीं खरीदी, लेकिन ये जो फ्री बैच चल रहे हैं उसी के बेसिस पे मैं प्रैक्टिस करती हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। मुझे सफलता ना मिले ये अलग बात है, लेकिन मैं मेहनत ही ना करूं ये गलत बात है। तो इसी स्टडी मोटिवेशन कोट के साथ मैं आज मेरी वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूं, और आशा करती हूं कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और मेरे वीडियो को प्यार दें और सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों के समक्ष इसी तरह मैं अपने स्टडी शेड्यूल को पेश करूं। सो थैंक यू व्यूअर्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।